चाहते हैं। हम अभी दार्जिलिंग से 30 घंटा लगाकर यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर में धरना करने आए। 100 बरस ज्यादा हो गया, अभी भी हमारा मांग पूरा नहीं हुआ। मोदी ने बोला था गोरखा का सपना मेरा सपना है, और अमित शाह ने बोला था दार्जिलिंग में आकर हम गोरखा के पीछे चट्टान जैसे खड़ा रहेंगे। मैं आदित्य आचार्य, यहाँ पर अभी जंतर मंतर के एकदम पीछे खड़ा हूँ मैं। अभी यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर ये लोग वी वांट गुरखा लैंड इन्होंने अपने माथे पे लगाए रखा है इन्होंने। तो इनसे पूछते हैं इनकी क्या मांगे हैं, इनको क्या शिकायतें हैं सरकार से, और इन सरकार से भी क्या मांग रख रहे हैं लोग। हाँ सर, सो आप क्या चाहते हैं सर सरकार से? हम तो सरकार को यही बोलना चाहते हैं। हम अभी दार्जिलिंग से 1400 किलोमीटर एनजेपी से ट्रेन में 30 घंटा लगाकर यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर में धरना करने आए। हमारा मूल मांग है गोरखालैंड, बंगाल से अलग होकर एक अलग राज्य गोरखा के लिए, हमारा जाति के अस्मिता के लिए हमें अलग होना चाहिए बंगाल से। हम दरखास्त कर रहे हैं मोदी सरकार से। 100 बरस ज्यादा हो गया, अभी भी हमारा मांग पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम इसको बार बार उनको बोल रहे हैं। मोदी ने बोला था गोरखा का सपना मेरा सपना है, और अमित शाह ने बोला था दार्जिलिंग में आकर हम गोरखा के पीछे चट्टान जैसे खड़ा रहेंगे। लेकिन अब तक उन्होंने 16 बरस से हम उनको एक साथ है, 16 बरस में उन्होंने अब तक हमारा कोई काम नहीं किया, इसलिए हम यहाँ आकर फिर हमारा मांग हम दोहरा रहे हैं। बीजेपी सरकार हम उसको बोल रहे हैं। अभी बंगाल में विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, अप्रैल मई में विधानसभा इलेक्शन हो रहा है। उस विधानसभा इलेक्शन से पहले आपको हमारे गोरखा का मांग का सुनाई होना चाहिए, वरना विधानसभा चुनाव में हमारा जो एक गठबंधन है वो गठबंधन रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमें सोचने पर मजबूर किया जाएगा। तो सर आप ये नहीं सोच सकते कि आप ऐसे नहीं सोच सकते कि विधानसभा एक बार इलेक्शन जीत जाए बीजेपी, फिर उसके बाद आप अपना मांगे पूरे कर सकते हो? नहीं, अब देखिए बीजेपी का क्या स्ट्रैटेजी है वो तो हमको नहीं पता है। हाँ, उन लोगों ने एक बार बोला था पीपीएस, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, लेकिन परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है हमने बीजेपी से बार बार पूछा, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का हमारा एक ही मतलब है, हम चाहते हैं अलग राज्य गोरखालैंड, और उसके सिवाय और कोई भी व्यवस्था वो व्यवस्था में हम बिलीव नहीं करते। 16 साल से उनको हम यहाँ पर वेट कर रहा है, उनको देख रहा है। अब बंगाल का विधानसभा का बात उन्होंने क्या हमारा साथ न्याय करेगा नहीं करेगा वो हमें थोड़ा कम ही विश्वास है। अब हम कितने वर्ष से हमारा मांगे 1907 से 100 ईयर्स ज्यादा हो गया, फिर भी हमारा मांग पूरा नहीं हुआ। हम उनको सब कुछ बता चुका है हम क्या चाहते हैं, फिर भी उस दिन दिसंबर महीने में इंटरलोकेटर भेजा पंकज कुमार को उनको भेजकर, वो एक मीडिएटर है गवर्नमेंट का, वो मतलब सुनना चाहते हैं हमारा मांग क्या है। अरे हमने तो हमारा मांग स्पष्ट रख दिया है। अगर तुम हमसे न्याय करना चाहते हो तो बंगाल का स्टेट गवर्नमेंट से जाकर मतलब मीडिएटर को वहां से मिलकर उनको बताना चाहिए गोरखा को लिए हम ये काम करने जा रहे हैं, आपको क्या राय है। लेकिन उन्हें फिर उल्टा हमें ही आगे पूछ रहा है तुम्हें क्या चाहिए, हम तो बहुत थक चुका है। लेकिन सर आपको पश्चिम बंगाल से क्या तकलीफ है? पश्चिम बंगाल में हम नहीं तकलीफ ये है, तो हम बस रहे वहाँ पर ही है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल पश्चिम जो हम जिस जिला में बैठ रहे हैं दार्जिलिंग में, वो पश्चिम बंगाल की इलाका नहीं है। जब 1914 में एक ट्रीटी हुआ था सुगोली संधि, उस सुगोली संधि के तरह से हम इधर आ गए, तो हम उस वक्त बंगाल में नहीं था। 1954 में एक एक्ट पास हुआ, एब्जर्वर एक्ट 1950 एब्जर्वर, वो एब्जर्वर एक्ट के अनुसार हमें बंगाल में एब्जर्व कर दिया गया, और वो 2018 में वो एक्ट भी रिपील हो गया। और रिपील होने के बाद अभी बंगाल वो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी किसका क्षेत्र में उसको अभी कोई क्लियर नहीं है, वो एक्ट रिपील हो चुका है। हमारा जो मांग है हमारा अलग राज्य है, ये कभी बंगाल के पास था नहीं, जबरदस्त एक्ट बनाकर वहां पर घुसाया था, अब वो रिपील हो गया, अब हमें अलग कर देना चाहिए। अच्छा, तो अभी अगर ये अलग लैंड बन गया तो ये लैंड का नाम क्या रहेगा? हमारा नाम हम तो वर्षों से बोला है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकारी गोरखालैंड है, अलग राज्य गोरखालैंड, हम गोरखालैंड ही नाम करेंगे इसका जी। अच्छा ओके, और फिर आपको कुछ कहना है सर? कुछ कहना है आपको? नहीं ओके सर। जैसे कि आपने सुना कि ये गुरखा लैंड के लिए क्यों मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दार्जिलिंग, इनका कहना है कि दार्जिलिंग में जो एक क्षेत्र है ये उनका ही क्षेत्र है, ये वेस्ट बंगाल में आया था बिफोर इंडिपेंडेंस, ये तब से जुड़ा हुआ है, और उन्हें तब से पिटिशंस के ऊपर पिटिशंस फाइल किया इन्होंने। और मोदी और अमित शाह दोनों ने इनके दावा किए थे, प्रॉमिस किए थे कि इनको ज़मीन मिलेगा, ये इनका दावा है, लेकिन अभी तक वो दावाओं का कुछ
फल नहीं दिख रहा है इनको भी, तो इसलिए लोग अभी यहाँ पर धरने में बैठे हैं। इसी से मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ 5 दिल्ली।